हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी तक आपने सारी चीजें देख ली हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी। तो एक बार जो है आप सभी के लिए रूल्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जो इंस्ट्रक्शंस है काउंसलिंग के लिए जो एम्स की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड किए गए हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार अच्छे से समझ लें ताकि काउंसलिंग के बीच में या फिर बाद में जो है आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ लिया होगा। मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बाकी सीट मैट्रिक्स पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और चॉइसेस किस तरीके से फिल करनी है, क्या आपका ऑर्डर रहना चाहिए, कौन से सबसे बेस्ट एम्स हैं इंडिया में बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको इन सभी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इंस्ट्रक्शंस की बात करने वाले हैं कि आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो मतलब काफी सारी कंडीशंस आपके साथ हो सकती हैं, तो वो क्या हो सकती हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी आप सभी का एक डाउट 1 लाख रुपीज के डीडी से रिलेटेड है, तो वो जो वीडियो है मैं वो इवनिंग तक जो है अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन एम्स प्रोसेस फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स 2022 सेशन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी देखो, इस पे एलिजिबिलिटी पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अगर उनको नहीं पता है, और अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्रोसीजर की बात कर लेते हैं पहले। तो ये प्रोसीजर है, ये मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं, तो वो आप देख लेना। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो बीएससी नर्सिंग के केस में आपके 3 राउंड्स के बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन है। पहला आपका मॉक राउंड है, फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद सेकंड राउंड होगा। अगर सेकंड राउंड के बाद भी सीट्स वैकेंट बचती हैं तो उसके बाद जो है ओपन राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर लिखा है अ मॉक राउंड, 4th पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ मॉक राउंड विल प्रीसीड फर्स्ट राउंड। द सीट एलोकेशन ड्यूरिंग द मॉक राउंड रिप्रेजेंट द लाइकली सीट दैट अ कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड एज पर चॉइसेस मेड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, तो जो मॉक राउंड होगा जो कि फर्स्ट राउंड से पहले आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपका फर्स्ट राउंड होगा। ठीक है, तो उसमें जो सीट एलोकेशन का प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, उसी तरीके से जिस तरीके से आपका प्रोसेस वो फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए होने वाला है। आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन फॉर मॉक राउंड अनदर अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू रजिस्टर, एडिट, रीऑर्डर देयर चॉइसेस बिफोर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट राउंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। तो सपोज अगर आप मॉक राउंड में पार्टिसिपेट कर लेते हो, मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद जो है अगर आप चाहते हो कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसमें सपोज आपको अपनी चॉइसेस जो आपने फिल करी हैं, जो आपने प्रेफरेंसेस फिल करे हैं सभी कॉलेजेस के, उनको अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। क्लियर है? और साथ ही अगर आप मॉक राउंड में रजिस्टर करना भूल भी जाते हो तो यहां पर लिखा है कि फर्स्ट राउंड में आप फिर से रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। बाकी जिसने मॉक राउंड में रजिस्टर कर लिया होगा उसको फर्स्ट राउंड में रजिस्टर करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, और अपनी चॉइसेस को एडिट और रीऑर्डर भी आप कर सकते हो इजीली। उसके बाद लिखा है द सीट एलोकेशन विल बी डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू चॉइसेस मेड बाय द कैंडिडेट्स एज डिस्क्राइब्ड इन point number 2. When a reserved candidate who is in the combined merit list is being allocated a seat, a higher preference seat, if available in the concerned reserved category, will automatically be allocated. ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी और इन सब के अकॉर्डिंग ही जो है आपको चॉइस के अकॉर्डिंग ही जो है, मतलब अगर आपकी मेरिट ऊपर है और आपने जो चॉइस सिलेक्ट करी तो उसके अकॉर्डिंग ही, उसके बेस पर आपको सीट एलोकेट की जाएगी। इफ अ सीट बीइंग एलोकेटेड एज पर चॉइस बाय सच अ कैंडिडेट इज साइमल्टेनियसली अवेलेबल बोथ इन द अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड कैटेगरी एट द टाइम ऑफ एलोकेशन ऑफ हिज और हर रैंक, देन द अनरिजर्व्ड सीट विल बी एलोकेटेड। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में अगर उसकी जो भी रैंक हो उससे कोई मतलब नहीं। सपोज आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो, सपोज मैं मानता हूं कि ऑल इंडिया रैंक 15 है आपकी। ठीक है, तो AIR 15 अगर आपकी रैंक है और आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, तो आपको जो सीट है अगर अनरिजर्व कैटेगरी से मिल रही होगी तो आपको जो सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी से दी जाएगी, ना कि ओबीसी कैटेगरी से दी जाएगी। ठीक है, अगर सपोज आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व को छोड़ के किसी भी कैटेगरी से, तो
वो सीट जो है, मतलब जो आपको सीट एलोकेट होगी, वो जरूरी नहीं है कि आपको अपनी कैटेगरी में हो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के एलिजिबल हो तो आपको उसके लिए वहां पर सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो है, द सीट एलोकेशन इन द मॉक राउंड एंड फर्स्ट राउंड विल बी डन एज पर शेड्यूल स्पेसिफाइड इन द इंपॉर्टेंट डेट्स लिंक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, तो मॉक राउंड और फर्स्ट राउंड से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया इस वीडियो में। बाकी 1 लाख रुपीज का जो डीडी है उसके बारे में जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में। तो 7 पॉइंट जो है, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन एलोकेटेड सीट्स इन द फर्स्ट राउंड आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द BSc Honors Nursing online seat allocation portal and actively choose one of the following options within date and time specified in the important dates link। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, जब सीट एलोकेट होने के बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड पर जब आप लॉग इन करके देखोगे तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 जो है वो क्या है, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 अगर आप चूज करोगे तो इसका मतलब है कि आप अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो काउंसलिंग के। ऑप्शन 2 में ये बोल रहा है कि आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है और सेकंड राउंड और जो उसके बाद फर्दर राउंड्स होंगे उसकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन आपको किस चीज का ध्यान रखना है वो इसके नीचे लिखा हुआ है। इफ यू चूज ऑप्शन 2 एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड एंड यू आर एलोकेटेड अनदर सीट एज पर योर चॉइस इन नेक्स्ट राउंड, देन यू विल हैव टू जॉइन द सीट एलोकेटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट राउंड एंड वैकेट द प्रीवियसली एलोकेटेड सीट। द वैकेटेड सीट शैल बी automatically allocated to other candidates in order of merit. Failure to join the upgraded seat in next round of seat allocation shall lead to imposition of penalty of ₹1 lakh if you do not join the upgraded seat। ठीक है, तो देखो ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको काफी ज्यादा सीरियस लेना। अगर सपोज आपने ऑप्शन 2 चूज करा, इसका मतलब ये है कि आपने जो सीट आपको एलोकेट की गई है, अलॉट की गई है, वो आपने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, और उसके बाद आप जो है फर्दर जो भी राउंड्स होंगे काउंसलिंग के उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। अब सपोज आप ऐसा करते हो कि जो आपको मतलब आपने जो है सेकंड ऑप्शन अगर चूज कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन तो कराना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आपको सेकंड राउंड में जहां कहीं पर भी सीट मिलेगी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और चॉइसेस वही रहेंगी जो आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में थी, मतलब ऑर्डर जो है वो आप सेकंड राउंड में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड राउंड में अगर सपोज आपको किसी भी एम्स में सीट अपग्रेड होके मिल जाती है तो आपको वहां पर जाकर ज्वाइन करना ही होगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। इन केस अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 1 लाख रुपीज की पेनाल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऊपर एक लीगल केस बन जाएगा। आप ऐसा मत सोचना कि मेरे बारे में तो उनको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज सेकंड राउंड में जो आपको सीट मिली, अगर आपने वहां जाके ज्वाइन नहीं करा तो आपको 1 लाख रुपए की पेनाल्टी वहां पे करनी पड़ेगी। तो सेकंड वाला अगर ऑप्शन चूज करोगे तो बहुत ही ध्यान से करना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑप्शन 2 अगर आप चूज करोगे इसका मतलब है आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और सेकंड राउंड में जो आपको सीट मिलेगी वो आपको वहां पर जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए की पेनाल्टी वहां पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो 1 लाख रुपीज का डीडी है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में हम उसको नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जो है मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। क्लियर है? तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।